महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, पर पता नहीं क्यों लोगों का जब काम निकल जाता है तो मुझे गलत बोलने लगते हैं। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आता है कि सहन नहीं हो पाता और ऐसा लगता है कि मर जाऊं या मार दूं। ये क्या मेरे पूर्व जन्म का तो कर्म? क्या ये अच्छाई है? अगर आप अच्छा करते हैं तो क्या ये अच्छाई है? अच्छा का परिणाम अच्छा होना चाहिए। आप अपनी कामना और स्वार्थ की बुद्धि रख करके जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उसे अच्छा नहीं कहते। अगर वास्तविक अच्छाई है तो हम लौट कर धन्यवाद भी नहीं सुनना चाहेंगे। हम आपका हित करेंगे। आप क्या करते हैं मुझसे इससे मतलब नहीं। मैंने भगवान को साक्षी करके आपके लिए अच्छा व्यवहार किया, वो उसका भगवान मुझे परिणाम देंगे। हमें आपसे धन्यवाद की जरूरत नहीं। अब वो अगर हमें पलट कर गाली देता है तो हमारी अच्छाई यही है, हम मुस्कुरा के चल देंगे, उसको उत्तर नहीं देंगे, उसका बुरा नहीं चाहेंगे। अध्यात्म को समझिए। अगर अध्यात्म को नहीं समझेंगे तो देखो कितना बुरा भाव आ गया आपके अंदर कि या स्वयं को दुख पहुंचा दें या उसको मार दें। कितना बुरा आ गया। तो हमारी अच्छाई कहाँ रहे? हमारी अच्छाई तो तब है जब हम अच्छा करें और वो हमारे साथ बुरा भाव रखे फिर भी हम अच्छा करें, तब तो हम अच्छे हुए ना। करत जे अनशहन निंदक तिनों पे अनुग्रह करो। जब हम अच्छाई पर उतरे हैं तो हमें बुराई परास्त न कर पावे। आपको बुराई ने परास्त कर दिया क्योंकि परिणाम में आपके अंदर बुरा भाव आ गया। ऐसा ना अपने को ना उसको। वो तेरे विचार हैं, मैं तेरा मंगल करती रहूंगी, तुझे सदैव मंगल मनाती रहूंगी। अब ये तेरे विचार है कि तू हमारा मंगल मनाए तो हमारे प्रति बुरा भाव रखे। तेरे विचार वो भगवान देखेंगे। आपने बीच में कहीं भगवान को नहीं लाए, इसीलिए आप परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान को बीच में ले आवे कि मेरी अच्छाई का फल मुझे भगवान देगा और तेरी बुराई का फल तुझे देगा, मैं तेरी बुराई से परेशान नहीं होंगी, तो निश्चित समझो भगवान आपको बल देंगे, भगवान आपका सहयोग करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। हमारी बात मानिएगा और नाम जप कीजिएगा। जी डॉक्टर रघुराज जी, पंजाब से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं और दुनियावी ऊंचाइयों के बाद ये जीवन निष्फल सा लगता है महाराज जी। प्रभु मार्ग और माता पिता की सेवा ही जीवन का उपलब्धि लगती है महाराज जी। महाराज जी, ऐसे में मन की तृप्ति कैसे होगी? हाँ, भगवान से ही होगी मन की तृप्ति। और ये पवित्र हृदय का लक्षण है कि उसे संसार अरुचि में लगने लगे और सत्कार्य जैसे माता पिता की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, समाज सेवा, ये प्रिय लगने लगे। परोपकार प्रिय लगने लगे और भगवान से प्रीति होने लगे, नाम अच्छा लगने लगे। और ये लगे कि संसार का परिणाम क्या है, हमारे आने का परिणाम क्या है? क्या रुपया? ये तो यहीं रह जाएगा। तो ये शरीर पुष्ट होना, ये भी यहीं रह जाएगा। तो क्या परिवार? ये भी यहीं रह जाएगा। तो है क्या? मैं यहां क्यों आया हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मेरा लक्ष्य क्या है? नहीं, सब बावरे बने लगे हैं, कोई मतलब नहीं। आप ऐसे देश में आए हैं, सब छीन लिया जाएगा आपका, सब छीन लिया जाएगा। आपका कहने वाला सब कुछ छीन लिया जाएगा। आप हमारी बात पर विचार कीजिए, कब छीन जाएगा कोई भरोसा नहीं। मान लो अभी दिल फेल हो गया, एक सेकंड में सब छीन गया आपका। अब आप और आपका केवल कर्म आपके साथ जाएगा, बस। ना आपकी कोई साथी, मित्र, पत्नी, पुत्र, परिवार, रुपया, पैसा, कुछ नहीं। पद प्रतिष्ठा सब सब चली जाएगी, सब यहीं छूट जाएगी। एकमात्र भगवान का नाम और आपका किया हुआ कर्म आपके साथ जाएगा। बुद्धिमान वही है जो अपने कर्मों को सुधार ले, पूरे कर्मों से बच जाए, अच्छे कर्मों को करे, माता पिता बुजुर्ग संसार की सबकी सेवा की भावना रखे और नाम जप करे, इससे मंगल हो जाएगा। पर अरुचि होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करे। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे आप डॉक्टर हैं, आप हजारों के दुख को निवृत्त कर सकते हैं, तो आपकी अरुचि होने पर भी आपको पूरी योग्यता के साथ मरीज के साथ व्यवहार करना है। ये अरुचि पूर्वक नहीं करना, पूरी रुचि पूर्वक करना है, क्योंकि मरीज के रूप में भगवान आए, हमको भावना करनी और मुझे अपने भगवान की रोग निवृत्ति रूपी पूजा करनी है। तो मुझे जितना डॉक्टरी का ज्ञान है, पैसा लक्ष्य न रखते हुए
उस मरीज को सुख पहुंचाने के लिए पूरी योग्यता से अगर हम करें तो हमारी ये पूजा हो जाएगी। इसी से हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से अगरबत्ती लगाओ या ना लगाओ, पूरी पूजा हो जाएगी। अब अरुचि को हम इतना ना बढ़ा लें कि हमारा धर्म रूपी कर्तव्य कर्म छूट जाए, कि अब हम तो डॉक्टरी नहीं करेंगे। भैया कितना पढ़ने के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बने, और इससे आप लाखों लोगों को सुख दे सकते हैं। भजन एकांत में बैठकर माला चलाने से केवल आपको सुख मिलेगा, लेकिन नाम जप करते हुए डॉक्टरी करने से लाखों को सुखी कर देंगे। और देखो प्राय ऐसे लोग कम मिलते हैं जो अर्थ प्रधान बुद्धि ना हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, प्राय अर्थ प्रधान बुद्धि होती है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला। अब आपके सामने अगर ऐसा मरीज आया जो गरीब है, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी फीस भी ना लूं, और हमारे जेब में अगर 500 रुपया है तो मैं लगा दूं, मैं दवा के लिए लगा दूं। तो ऐसा डॉक्टर हमें कम मिलेगा, कम मिलेंगे। तो हमें लगता है आपको अवश्य डॉक्टरी करनी चाहिए। आपको जितनी योग्यता है पूरी योग्यता दिखाकर मरीज के साथ वो बर्ताव करो जो अपने प्यारे भगवान के साथ करना है, बस सब ठीक हो गया। सब इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा, दो बातें कही, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अगर आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, व्यापारी हैं, जज हैं, वकील हैं, जो भी है, आप धर्म को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके अपने धर्म का पालन कीजिए, वही आपकी पूजा हो जाएगी। बेईमानी, घूसखोरी, ये सब नहीं। अगर ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वही आपकी पूजा बन जाएगी, और नाम जप कर रहे हैं इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई व्यसन मत करो, गंदे आचरण मत करो, बढ़िया से डॉक्टरी करो। महाराज जी कभी श्री जी की दया से कभी मरीज का भला चाहते हुए सब कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ अनहोनी हो जाती है। हाँ, हम ये सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर उस जीव को ठीक नहीं होना है और मरना है, तो चाहे धन्वंतरी जी आ जाए, तुम तो मनुष्य हो, धन्वंतरी जी आ जाए तो भी वो मरेगा। घर परिवार वालों को इतना धैर्य रखना चाहिए कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं है कि वो ठीक ही कर देगा, वो अपना प्रयास करेगा। अब वो नहीं ठीक होता है, वो मर जाता है, तो उसका भी तो भाग्य है, उसका भी तो प्रारब्ध है। हाँ, डॉक्टर को कमी नहीं रखनी चाहिए, अपनी योग्यता भर पूरा प्रयोग करना चाहिए अपनी डॉक्टरी का, और फिर इसके बाद जो फल आता है वो उसके भाग्य की बात है। उसमें डॉक्टर क्या करे? अब उस डॉक्टर को लड़ो मारो कि तुमने ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ हम ये नहीं कहते, कुछ प्रमादी होते हैं, कुछ अर्थलोलुप होते हैं, हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन जो धर्मात्मा हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनके द्वारा जो डॉक्टरी की जा रही है, अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा, उसका परिणाम ठीक नहीं आ रहा, तो मरीज का भी प्रारब्ध है उसमें डॉक्टर का ही दोष न दिया जाए, मरीज का भी प्रारब्ध होता है। निधि अग्रवाल जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से गुरु महिमा और जीवन का लक्ष्य समझ पाई। महाराज जी, मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है, लेकिन ज्ञान के अभाव रहने के कारण जैसे भजन होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। गुरु अपराधी सी महसूस करती हूँ। जैसे कि आप कहते हैं कि गुरु तत्व एक ही है, हमारे गुरुदेव अंतर ध्यान हो चुके हैं, मैं आप में गुरु स्वरूप देखती हूँ। महाराज जी, हमारे गुरु मानस जाप और मानस ध्यान की साधना बताते थे, लेकिन मेरा ध्यान ठीक से नहीं हो पाता, मन भटकता है। गुरुदेव, आप नाम जाप पर जोर देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो महाराज जी मैं सिर्फ नाम जाप करूं तो क्या कल्याण हो जाएगा, अगर ध्यान और साधना ये भी ना हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानबूझकर आग को छुओ, या धोखे से आग छू जाए, या कोई जबरदस्ती छुआ दे, तीनों प्रक्रियाओं में आग में दाहिका शक्ति वो जला देगी आपको, वो आपको ताप पहुंचाएगी। ऐसे नाम में पाप नाशक, भगवदानंद प्रदान करने वाली, भगवत साक्षात्कार करने वाली शक्ति है। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव से जपो, कुभाव से, आलस्य से जपो, चाहे जैसे जपो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जैसे अग्नि को किसी भी भाव से छुओ वो जला देगी, जैसे विष में मारण शक्ति है, वो मार देगा। तो श्रद्धा से पियो तो मर जाओगे, अश्रद्धा से पियो तो मर जाओगे, और कोई भूल से पिला दे तो मर जाओगे। तो जब ये प्राकृतिक वस्तुएं अपना प्रभाव दिखा के रखती है, तो नाम तो चिदानंदमय है। भगवान राम का, कृष्ण का, हरि का, जो भी नाम प्रिय हो, यदि नाम जप करोगे
तो आपका मंगल होगा, निश्चित इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी और हो गई है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा रटे, आपको पता है कि उन्होंने एक इतिहास की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में वो सम्माननीय ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण। और जो राम नहीं कह पाते थे, सीधे वो ब्रह्म ऋषि हो गए। नाम का प्रताप, 6 महीना में ध्रुव जी ने, 5 वर्ष के बालक ने भगवत प्राप्ति कर ली। गुरुदेव नारद जी के द्वारा उपदिष्ट भगवान के 12 मंत्र का जाप करके। प्रहलाद जी ने नाम के बल से ही हिरण्यकश्यप के हर वार को फेल कर दिया। इसलिए हम विश्वास करें, नाम में अपार सामर्थ्य है। महेश सिंह, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर का स्वरूप क्या है? वो साकार है या निराकार? पहली बात से तो अलग है या सृष्टि ही ईश्वर? अनिर्वचनीय स्वरूपम, पहला उत्तर है अनिर्वचनीय स्वरूपम। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमारे या सुनो भवानी। ईश्वर क्या है यह अनिर्वचनीय है, फिर भी ब्रह्म ऋषियों ने उनका वर्णन किया है। वो सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चित आनंद रूप है। फिर आगे कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही विश्व के उत्पन्न करने का हेतु है। हेतु का मतलब वही विश्व बना हुआ है, उसके अलावा विश्व नाम की कोई चीज नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे सिवा कोई कुछ है ही नहीं, किंचन मात्र कुछ नहीं। वेद कहता सर्वम खलविदम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, ईश्वर के सिवा किंचन मात्र जगत में और कुछ नहीं है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो दुष्ट दिखाई दे रहे, पापी दिखाई दे रहे, घोर निंदनीय है, वार्ता करने योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृष्टि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग। पहला उत्तर है अनिर्वचनीयम ब्रह्म स्वरूपम। वो वाणी प्राकृतिक है, बुद्धि प्राकृतिक है, और वो अप्राकृतिक चिदानंद है। वाणी सीमित है, वो असीम है। बुद्धि एक देशी है, वो अनंत है। जैसे सीप में समुद्र नहीं नापा जा सकता, ऐसे बुद्धि से परमात्मा का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि एक प्राकृतिक वस्तु है। वाणी एक इंद्री, वाक इंद्रिय है, ये प्राकृतिक है, और वो अप्राकृतिक चिदानंद में है। फिर जब हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वही प्राकृतिक है, वही अप्राकृतिक है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है अष्टधा प्रकृति से ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3, तो 5 3 8, अष्टधा प्रकृति और भगवान का अंश जीवात्मा, इसी से संपूर्ण। तो भगवान का अंश भी भगवान स्वरूप है और अष्टधा प्रकृति भी भगवत स्वरूप है। जब लौट के देखो तो सब भगवान ही है, पर जब हमें जानना होता है तो 2 पद्धतियां स्वीकार करते हैं, एक है और एक नहीं है। उपनिषदों में, शास्त्रों में वर्णन आया, जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सिद्धांत से चलते हैं। और जब पहुंच जाते हैं तो वहां से देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, कुछ मिथ्या नहीं, सब वही परमात्मा बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। समझ में आ रही बात आपको जी? नीलेश जी गुजरात से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अभिमान और स्वाभिमान में महाराज जी थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास कर रहे थे। अभिमान यानी अहंकार तो मनुष्य को का पतन करता है, मगर स्वाभिमान को भी क्या छोड़ना जरूरी नहीं, आप स्वाभिमान किसे कहते हैं? वो अहंकार ही तो है। आप स्व को क्या जानते हैं? नहीं, स्व को कहां जाना आपने? शंकर सहज स्व
रूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। श्वा वो आत्मा से संबंधित है। शंकर सहज श्व अभिमान, श्व रूप, ये परम पवित्र है। लेकिन आप स्वाभिमान नहीं करते, आप अभिमान करते हैं विद्या का, अपनी चतुराई का, अपनी वस्तु का, अपनी नाना प्रकार के संबंधों का। ये सब अभिमान है, स्वाभिमान। जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, ये सब अभिमान है, स्वाभिमान नहीं। स्वाभिमान तो मैं प्रभु का हूं या मैं ब्रह्म हूं, शुद्ध परमात्म तत्व से संबंधित है। तो जो लोग ये कह देते हैं कि अभिमान तो नहीं करना चाहिए, तो यार स्वाभिमान, फिर तो उनसे पूछो स्वाभिमान किसे कह रहे हो? तो अपनी जाति को ले लेते हैं, कुल को ले लेते हैं, विद्या को ले लेते हैं, धन को ले लेते हैं, पद को ले लेते हैं, इसी को तो अभिमान कहते हैं। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान, ये सब इसी अभिमान के अंतर्गत तो आते। स्वाभिमान, मैं भगवान का हूं, मैं प्रभु का अंश हूं, अभी आत्म तत्व से जुड़ गया, या मैं ब्रह्म हूं, अब ये परम पवित्र है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और जब इसका अनुभव होता है तो जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। जहां लड़ाई झगड़ा होता है वहां अहंकार होता है, उसे हम स्वाभिमान कह देते, लेकिन स्वाभिमान का अर्थ नहीं समझते हम, स्वाभिमान की परिभाषा नहीं समझते। समझ पा रहे आप? नैना जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके पति की एक दुर्घटना में निधन हो गया। महाराज जी हमने बहुत प्रार्थनाएं की, सब कुछ हुआ, बट फिर भी उनको खो दिया। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी भगवान में मतलब दूर हो गए भगवान। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। इस लोक का नाम क्या है? फिर आश्चर्य की कौन सी बात है? कसाई वाड़े में कब, कौन से पशु का नंबर कब आता है? तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में। मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। ये कसाई वाड़ा है काल का, काल का कसाई वाड़ा। सब काटे जाओगे, सब मारे जाओगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है, सब मरोगे। कोई आश्चर्य की बात, कोई संशय की बात? कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही, और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तो भगवान पे श्रद्धा करने की जरूरत इसमें क्या है? तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकेंड नहीं बढ़ सकती, तो तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिल रहा है। भगवान उसमें क्या करें? जज को गाली देने की जरूरत नहीं है, वो न्यायाधीश सर्वज्ञ है, वो एक भी पॉइंट कहीं चूक नहीं करता है। तो गाली देने से क्या होगा? प्रार्थना करने से क्या होगा? मान लो आप खूब उपासना करो और उसको 30 वर्ष जीना, तो सिर्फ 30 वर्ष जिएगा, तुम्हारी उपासना उसको 32 वर्ष नहीं कर देगी। और भगवान को गाली देने से क्या? तुम अपने कर्मों को और बिगाड़ रहे हो, उसमें क्या है? इसका नाम मृत्यु लोक है। तुम्हें पता नहीं किस लोक में तुम आए हो। मृत्यु लोक, जहां हर समय मृत्यु का भय है, सब मरोगे, कोई नहीं बचोगे। समय है, तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे। ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे। ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गए। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे हैं, मार रहे हैं, पूरे जगत को मार रहे हैं। और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा। और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए। ये आती है भावना कि अच्छे कर्म करूंगा, सब करूंगा, लेकिन फिर भी बीच बीच में ना भावनाएं दुनिया में इधर उधर हो जाती। इधर उधर इसलिए हो जाती कि नाम नहीं चल रहा। नाम जब करते हो, करते नहीं, निरंतर। जहां अंतर मिलेगा उठा के पटक देगा।
ये शैतान है, मन एक शैतान है, इसको निरंतर लगाए रखो, समय मत दो। अगर समय दिया तो ये पटक देगा। ओवर थिंकिंग, इधर उधर भूत भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन, ये पटक देगा। हमें टाइम ही नहीं देना। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान कह रहे हैं जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है, भगवान कहते हैं उसका योग क्षेम वहन मैं करता हूं। क्या चिंता करनी है? भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं, पूर्व के आए हुए दुख सुख को सह रहे हैं और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ते हैं, हमारा आवागमन से मुक्ति हो गई, हम दुखों से निपट गए। तो नाम जप निरंतर, अंतर ना पड़ने पावे, मन को समय ना मिलने पावे, इतना नाम जप हम करें, तब हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। महाराज जी, जो मृत्यु वाला प्रसंग चल रहा था, तो महाराज जी इस दशा में हम कैसे फिर अपने आप को संभाल पाएंगे? नाम जप, केवल नाम जप, केवल नाम जप। आप देखो तो हम भगवान के नाम के बल से हैं, उसी की गर्जना की हम तुम्हें बता रहे, भगवान के नाम के बल से है। आप लोग क्या है, अपना बल रखते हैं, भगवान का बल नहीं है, भगवान का चिंतन का बल नहीं है, अपनी मानसिकता का बल है, अपनी कमाई का बल है। हम कितना कर सकते हैं? हम एक बहुत सीमित शक्ति वाले हैं, हमको असीम शक्ति से जुड़ना होगा, तब हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी, तब हमारी बात बनेगी। और असीम शक्ति से जुड़ने के लिए पाप आचरण छोड़ना होगा, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बार बार सुन के भी हम समझ के भी नहीं समझ पा रहे और हम फिर गिर जाते हैं। तो हाँ, इसको हमको संभालना होगा। पापाचरण बंद करके नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, पक्का समझो। अपनी दिनचर्या, अपना जो कार्य है उस पर हम लगे हैं। हम ये बहाना नहीं मारते। अगर हम ये कह दें कि हम बीमार हैं, सब लोग जानते हैं, अब हम नहीं आ पाएंगे, तो इनका बस नहीं कि हमें बुला सके, क्यों भाई बीमार हैं, हम परेशान हैं। लेकिन नहीं, हम इनके आगे तैयार होने की कोशिश करते हैं कि अगर ये आधा घंटा बाद हमसे उठे, हम इनसे पहले उठें। हम अगर आगे अग्रिम है तो हम अग्रिम, हर सेवा अग्रिम करें। तो अपने लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। नहीं, नाम बल नहीं है इसलिए हम हताश, निराश, उदास हो जाते हैं। नाम बल हो तो रौंदते चले जाओगे, आप हर परिस्थिति को रौंद दोगे। आप देखो तो, नाम जप करके देखो तो, खूब अधिक से अधिक नाम जप करो, फिर आप देखो आपके अंदर कैसा उत्साह आता है, कैसा आनंद आता है, कैसे विचार आते हैं। देखो आप सब ठीक हो, लेकिन आपके विचार ठीक नहीं तो आप जलोगी। आपके पास खाने पीने, पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं, लेकिन आगामी इतनी बड़ी कामना हो गई है कि आप उस पे जलोगे। आपका सब ठीक है, लेकिन निगेटिव विचार है तो आप जलोगे। यही चीजें तो अपने अंदर खोजो, निगेटिव विचार, अधिक से अधिक बड़ी कामना। हम जितने पे उतने में संतोष नहीं, बड़ी कामना वो हमें जला रही है। फालतू के विचार जला रहे हैं, फालतू के राग द्वेष के विचार जला रहे हैं। इन्हीं को तो नष्ट करने के लिए अध्यात्म है। इन्हीं विचारों को हम शुद्ध कर लिया, पॉजिटिव विचार कर लिए और संतोष कर लिया, 4 रोटी है, हमारा काम चल जाएगा। देने वाले को जब इच्छा होगी तो 8 कर देगा। हम क्यों चाहें? 4 दिया है, 4 में हम संतोष करते हैं, अभी आनंद आ जाएगा। लेकिन हमारे पास 8 हैं, पर हमें 16 चाहिए। अब 8 में हम संतोष ना करके, 8 का स्वाद ना लेके 16 की चिंता में जल रहे, तो अब इसका क्या होगा? ओवर थिंकिंग का क्या है? और सब ओवर थिंकिंग में है। आप देख लो, सब इसी विचार में है। जितनी परिस्थिति उसमें आनंदित नहीं है, वो बड़ी परिस्थिति चाहिए। अब वो बड़ी परिस्थिति प्राप्त होने के लिए बड़ा तप चाहिए, भजन चाहिए, सेवन चाहिए। आज वो पाप कर रहा है, लेकिन कल उसने पुण्य किया था, इसीलिए पाप करते हुए आज सुखी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इसके पाप का फल आएगा तो मिटिया मेट हो जाएगा। आज आप धर्म से चल रहे हो, लेकिन आज दुखी हो, क्योंकि आपका पाप कर्म का परिणाम चल रहा है। जब आपका ये धर्म का फल आएगा तो आप सुखी हो जाओगे। ये बातें समझना चाहिए। निधि जी, राधा राधे राधे। महाराज जी, प्रभु जी, जिस प्रकार हमारे आपके हृदय में आया था कैसा होगा वृंदावन, आपको श्री जी ने वृंदावन के वास्तविक रूप का ज्ञान दिया। मेरे भी मन में बस यही है कि कैसा होगा निकुंज, और कैसा आप लाडली लालजू के सन्मुख जो भी लीला होती है उसको देखने की चाहना है। वहां कैसा क्या होता है महाराज जी, इसी जन्म में अगर देखना हो तो महाराज जी उसके लिए कोई फिल्म बहुत बढ़िया लगी हो, बोर्ड बहुत बढ़िया लगा, देखने का मन है, क्या चाहिए आपको? है टिकट कैसे मिलेगी? पैसे से। खुली बात है। ऐसे निकुंज के लिए नाम रूपी धन चाहिए।
इतना हम नाम जप करें कि मेरे ठाकुर प्रिया प्रसन्न हो जाए और अपनी लीला सामने प्रस्तुत कर दें। जितने भजनानंदी बड़े बड़े संत हुए वो सब लीला में प्रवेश पाए भगवान के। बिना भजन के कुछ नहीं है। इसीलिए हम हर प्रश्न के उत्तर में भजन रखते हैं। भजन करोगे तब बात बनेगी, भजन के बिना कुछ नहीं, सब बकवास। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, अपने आप हृदय शीतल हो जाएगा। और भगवान से प्रीति करो। जैसे हम अपने सांसारिक संबंधों में प्रेम करते हैं ना, इतने में एक भी संबंध से भगवान से प्रेम कर ले तो निहाल हो जाए। भगवान मेरे भाई, भगवान मेरे मित्र, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे जो भी संबंध, वो तो कहते हैं ये था मम प्रपद्यन्ते। अरे यहां तक कि भगवान मेरा बेटा है, देखो ना, वात्सल्य भाव तो भगवान वो भी बनने के लिए तैयार है, जबकि वो जगत के बाप है। जो चाहो आप उनको बना लो। उनसे जब अपनापन करोगे, उनसे प्रीति करोगे, उनका चिंतन करोगे, उनके लिए रोगे, तब वो कृपा करके द्वार खोल देंगे अपनी लीला का। नहीं तो जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो वस्तु कैसे मिल जाएगी। उसके लिए भजन चाहिए, तपस्या चाहिए, संयम नियम चाहिए, पापाचरण का त्याग चाहिए, तब आगे बढ़ा जाता है। ये कोई ऐसी बातें तो है नहीं कि संसार के धन से खरीद लो या सांसारिक बुद्धि से पहुंच जाओ। नहीं, ये केवल भजन बल से काम होता है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पवित्रता के भाव से दूसरों की सेवा करो। अपवित्र भाव क्या है? सकामता। मैं इसकी सेवा करूंगा, बदले में देगा, भाव पवित्र हो गया। पवित्र भाव क्या है? नेकी कर दरिया में डाल। हमको इससे कुछ पलट कर नहीं लेना। और इसको देखो, परोपकार करके अभी आनंद आने लगेगा। नाम जप करके देखो, अभी आनंद आने लगेगा। महाराज जी, नाम जप करते करते जो है, जो जैसे ना वो कंटिन्यूअस हो नहीं पाता, जो है अभ्यास। पहले सुनो, बहुत जन्मों का अभ्यास मन का संसार में जाने का है। संसार के नाम रूप, नाना प्रकार के पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन्हीं का चिंतन करने का उसका अभ्यास है। अब ये इस जन्म में हम नया अभ्यास दे रहे हैं इसको, नाम जप करने का, और उसका करोड़ों जन्मों का अभ्यास है। करोड़ों जन्मों के अभ्यास को इतने प्रवीण हो कि इसी जन्म में कुछ मिनट तो लगाने लगे ना। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ मिनट भजन मेरे से नहीं होता। अगर आप भजन शुरू किए हो तो 1 मिनट ही सही वो लगने लगा ना, तो करोड़ों जन्म का विषयाभ्यासी, संसार का चिंतन करने वाला मन अगर 1 मिनट लगने लगा तो आपने विजय प्राप्त कर ली। अब हम और अभ्यास बढ़ाएं, जहां जहां जाए उसे हटा हटा कर बार बार नाम में लगाएं, तो एक समय बढ़ने लगेगा। 5 मिनट मन लगा, और मन जब लगता है तो जैसे आप 8 बजे बैठ गए भजन में, रोज नियम है कि 10 मिनट जप करता हूं, और अगर उस समय कोई आ जाए तो देखो मन को कितना बुरा लगेगा। अर्थात मन को भजन अच्छा लगने लगा, 10 मिनट अच्छा लगने लगा। ऐसे हम समय बढ़ाते जाए, हमें उबना नहीं है। बहुत जन्मों का विषयाभ्यासी मन भजन में इसीलिए नहीं लगता, और हम धीरे धीरे उसको लगाते जाएं तो लगता चला जाएगा। करते करते ये होता है कि जैसे अभी 8 से 9 का टाइम है, पर धीरे 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 होगा कि 8 बजे की जगह 8:30 बजे शुरू हो जाएगा, 9 बजे शुरू, मतलब नहीं, इसमें ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसको इसीलिए संयम और नियम, कि अगर हम 4 बजे उठना है तो हम 4 बजने में 5 मिनट पहले उठेंगे, 5 मिनट पहले हम। अगर हमको सत्संग में 7 बजे जाना है तो हम 7 बजने में 5 मिनट पहले दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। उसे कहते हैं नियम वाला आदमी। हम फेल नहीं होंगे। अगर हम 8 से 9 बजे तक भजन करते हैं तो 9 बजने में 5 मिनट कम है, हम माला नहीं रखेंगे। 9 बज कर के चाहे 1 मिनट हो तभी हम उठेंगे। हम 1-2 मिनट ओवर उठेंगे, नीचे नहीं होने देंगे। जिद्दी स्वभाव, हठी स्वभाव, नियम का स्वभाव, तब मन को वश में किया जाता है। इसके लिए छूट नहीं कि यार आज तो 8:30 बजे शुरू कर दे, चलो आज छोड़ देते हैं, कल 2 घंटा कर लेंगे। ऐसा नहीं, आज का जो समय गया वो जीवन में नहीं आएगा दोबारा। हमारा जो वर्तमान का सेकंड गया, जो मिनट गया, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इसे सार्थक करना है। राधा राधा राधा। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है गृहस्थी में, जैसे मान लीजिए छोटी बच्ची है, कुछ ऐसा अकस्मात अचानक उसके साथ घटना हो गया, उस समय दिमाग एकदम विचलित हो जाता है कि इसको बचाए, क्या होगा क्या नहीं, तो उस समय भगवान का चिंतन नाम सब छूट जाता है। अगर भगवान का चिंतन करो तो उसी समय निर्णय सही आ जाएगा। हर जीव को अपने कर्मों का फल यहां भोगना होता है। बिना कर्म भोग के
जीव का कुछ नहीं होगा। जैसे आप देखें कि ये घटना तो अभी 10 वर्ष का ये बच्चा है, इसका क्या पाप हो सकता है? बच्चा तो 10 वर्ष का है, लेकिन जीव पुराना है, जीव पुरातन है, मानते हो ना? जीव तो पुराना है ना। कपड़ा उसको बच्चा या बच्ची का नया मिला है तो उसको अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। अगर ये लिखा है कि 10 लोग मिलकर के उसको प्रताड़ित करेंगे तो वही 10 लोग आएंगे जो उसके पूर्व के शत्रु हैं और वही 10 लोग उसको प्रताड़ित करेंगे। हृदय सह नहीं पाता है। हाँ, तो अब यही तो भोग भोगना है। आज अभी शायद पहले उसमें था कि कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसी में माता, उसी में पुत्र, उसी में पिता, उसी में बहन, उसी में भाई, सबको दुख। एक घटना घटेगी और पूरा का पूरा परिवार उसमें क्लेशित हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसीलिए बहुत होश से कर्म करने चाहिए। नाम जप करो, जैसी परिस्थिति आए उससे निपटने की कोशिश करो। परिस्थिति को तो टाला नहीं जा सकता, उससे निपटा जा सकता है। नाम जप के द्वारा भगवान का विधान मान करके भजन करते हुए किसी तरह। एक चीटा राजसू यज्ञ में एक दाने को लेकर बहुत घसीट के चल रहा था, एक टांग टूटी हुई थी, 3 टांगों से चल रहा था। तो अर्जुन जी ने देखा, भगवान से कहा कि राजसू यज्ञ में सब आनंद ले रहे हैं, प्रभु देखो चीटा को कितना कष्ट है कि एक टांग टूट चुकी हुई है, 3 टांगों से वो एक दाना लेकर घसीट कर जा रहा है, क्या इसे कभी सुख मिलेगा? तो भगवान ने कहा 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बन चुका है, अब ये चीटा बना है। आप समझो जीव की कैसी करनी कि जो इंद्र 14 बार बन चुका है वो एक दाना घसीटते हुए 3 टांगों से जा रहा है। बहुत विचित्र कर्मों का फल है। इसीलिए बस यहां भगवान का आश्रय लो और अच्छे कर्म अब करो, और जो बुरे कर्मों का फल आ रहा है उसे भोग लो और निपट चलो, यहां से निकल चलो। यहां कोई अपना नहीं है, ये लीलाएं हैं, पत्नी पुत्र परिवार। अभी आपका प्राण निकले, कौन है आपके साथ? कोई नहीं। पीछे आपके पूरा परिवार था, छोड़ करके आए हो, आपको पता है? तो बस यही भगवान की माया है। इसलिए नाम जप करो, जो दुख सुख आवे उसको सहते रहो। राजेश कोटक जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काफी समय से विभिन्न स्थानों के सत्संगों के माध्यम से जानने को मिला कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। फिर भी ये बात मन में दृढ़ता से क्यों नहीं बैठती? व्यवहार में ये स्मरण क्यों नहीं रहता? जीवन में जब कोई प्रतिकूल व्यक्ति या परिस्थिति आती है तो मन में दुख या घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे सहजता से कैसे स्वीकार करें? इस सच्चाई को कैसे याद रखें कि जो भी हो रहा है वो हमारे पूर्वजनों के कर्मों का फल है, उसके कारण ही हो रहा है, और दुख और घृणा से मुक्ति मिल सके? जब तक भजन नहीं करोगे तब तक स्थायी ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। जैसे जानकारी है कि ये गलत काम है, लेकिन हम अपने को रोक नहीं पाते। जानकारी है कि ये अच्छा काम है, पर हम कर नहीं पाते। हमारे अंदर अध्यात्म बल की कमी है। हमें जानकारी हो चुकी है सत्संग के द्वारा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को शुभ अशुभ कर्म को जो किए हैं उनका फल भोगना ही पड़ेगा, पर हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं है, इसलिए मुझसे स्वीकार नहीं कर पाते। अध्यात्म बल नहीं है इसलिए उसे हम सह नहीं पाते। यदि अध्यात्म बल हो तो बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुरा कर हम सह सकते हैं। सबको पता है कि शरीर नहीं हूं मैं, शरीर से कुछ अलग हूं, लेकिन शरीर में अगर एक चींटी काटेगी तो वैसे ही कष्ट होगा। तो सच्चा ज्ञान तब होता है जब भजन करे। नाम जितना जप करोगे उतने आप में आध्यात्म बल आएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज पे चढ़ गए तो सब संशय, दुख, चिंता, शोक इन समुद्र से पार हो गए। भजन नहीं करोगे, पता है ये नहीं करना चाहिए पर करोगे, पता है ऐसा करना चाहिए पर वो नहीं कर पाओगे। भजन चाहिए, प्रधान कमी है भजन की। इसलिए खूब नाम जप करो यदि मंगल चाहते हो तो। ना भगवान सुनने से केवल मिलते हैं, ना भगवान प्रवचन करने से मिलते हैं, भगवान भजन करने से मिलते हैं। सुनने और सुनाने का एक ही फल है कि हमारा भगवान के भजन में मन लग जाए, हम भजन करने लगें। अगर भजन न करने लगे तो खूब सुनो, एक अहंकार कर लो कि हमने बहुत सत्संग सुन लिया है, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? हम कई बार बता चुके हैं कि हलवा की प्रक्रिया बनाना बोलना हमें आ गया और आपने सुनना सुन लिया, लेकिन दोनों ने खाया नहीं,
तो लाभ क्या मिला? तीसरे ने बनाकर जो प्रक्रिया सुनी, बनाया और खाया, अब उसको आनंद मिलेगा। ऐसे ही भगवान का भजन का, सत्संग का हम लोग खूब श्रवण करते हैं, प्रवचन करते हैं। प्रवचन करने वाले ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया और सुनने वाले ने भगवत साक्षात्कार नहीं किया, तो दोनों बेकार ही तो हो गया। हलवा की केवल प्रक्रिया बोलना या केवल सुन लेने से तृप्ति नहीं होगी, भूख नहीं मिटेगी। बनाओ फिर डट के खाओ, तब उससे तृप्ति होगी। तो ऐसे डट के भजन करो, हट के भजन करो, भोगों से पाप से हट के भजन करो और खूब जिद्दी स्वभाव रख के डट के भजन करो, अभी आनंद आ जाएगा। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, खूब नाम जप करो, तब उससे लाभ प्राप्त होगा। जी। सीमा शुक्ला जी, कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी कर्मों के ऊपर ही है। कह रहे हैं कि हमने आपको एक प्रवचन में सुना था कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी मिलता है, अच्छा हो या बुरा? नहीं, जीव को अपना कर्म भोगना होता है, संयोग बनता है, पूरा जाल बिछता है। तुम्हारे ये कर्म तो तुमको ऐसा पिता मिलेगा, तुम्हारे ऐसे कर्म तो तुमको ऐसा पुत्र मिलेगा। वो कर्म का पूरा विधान मिलाया जाता है और पूरा परिवार बनता है उस जाल में। ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पिता है, ये रिश्ता है, ये नाता है। जिसको जितना भोग भोगना है उतना उसको दुख भोगना पड़ेगा। कर्म सबके उसमें मिलित होते हैं, तभी वो आकर उनका पुत्र बनता है, तभी उनकी माँ बनती, तभी उनका पिता बनता है। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति का कर्म पूरे परिवार को दुख दे रहा है, नहीं, उसके भी कर्म उसमें जुड़े हुए हैं। पिता का पाप कर्म ऐसे पापी पुत्र को जन्म देगा जो जन्म से लेकर के मरण तक उसको नाना प्रकार के दुख ही दुख देगा। पिता का पुण्य कर्म ऐसे पुण्यात्मा पुत्र को जन्म देगा जिसको बचपन से देखते हुए जवानी तक, मरते समय तक हृदय शीतल रहेगा। सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है उसी में। अब हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन जरा सा धक्का लगा, जब है झगड़ा शुरू, तो वो जो धक्का लगा कांधे को, हमारे कर्म ने किया, पूर्व के कर्म ने ऐसे धक्का लगवा दिया और उसने हटाई कर दी, क्योंकि उसके द्वारा पिटना था, इसलिए ऐसा संयोग बन गया। कर्मों का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, उसका निर्णय करना बहुत कठिन है, वो तो केवल भगवान ही जानते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। वो विधान भगवान के हाथ में है। जब जहां जीव का जैसा कर्म होता है उसको भोगना पड़ता है। और वो एक कर्म के साथ बहुत से कर्म जुड़े हुए होते हैं। माता का कर्म, पिता का कर्म, भाई का कर्म, बहन का कर्म। तो अब एक ने गलती की और सबको दुखी होना पड़ा, उनको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार जले, वो ऐसा ही कर्म करेगा कि पूरा परिवार गर्वित हो, आनंदित हो। ये कर्मों का जाल बिछा हुआ है। महाविद्या जी, लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि अपनी भक्ति और साधना को छुपाना चाहिए। तिलक एवं कंठी पहनने वाले कतिपय भक्ति ना करें तो भी भागवतिक मार्ग के पथिक माने जाते हैं। गुरुदेव, अगर अपनी भागवतिक मार्ग को प्रकाशित नहीं करना है तो क्या कंठी एवं तिलक जरूरी है? नहीं, वहां जो कहा जा रहा है वो कंठी तिलक के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो आपकी साधना के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप कितना नाम जप करते हैं, आपको क्या अनुभूतियां हो रही हैं, आप कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं, आपके क्या क्या पाठ हो रहे हैं, क्या क्या अनुष्ठान हो रहे हैं। अपनी अनुभूतियों को, अपनी दिनचर्या को, अपनी साधना को तब तक छुपाए जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। और जब भगवत प्राप्ति हो गई तो फिर बात अलग है, फिर कोई भय का विषय नहीं रहता। इसलिए एक कंठी तिलक तो हमारे जैसे आप लोग सुहाग धारण करते हैं ठसक से, ऐसे हम सुहाग धारण करते हैं। ये हमारा सुहाग है, हम अपने इष्ट के प्रति जो सुहाग धारण किए हैं, इससे कोई हमारा उसमें हानि लाभ वाला विषय थोड़ी है, ये तो हमारा सुहाग है। जैसे आप मंगलसूत्र धारण करते हैं, ऐसे हम कंठी धारण करते हैं अपने प्रीतम के लिए। जैसे आप मांग भरती हैं, ऐसे हम अपने प्रीतम का श्रृंगार करते हैं। ये हम देखते ही पता चल जाएगा राधा वल्लभी संत है, ये राधा वल्लभ जी का है, पता चल जाता है ना। ये रामानंदी है, ये राम जी का है, ये शिव जी का है। तो ये सुहाग है, इसमें थोड़ी कि कोई क्या कहेगा, इसमें नहीं। ये नहीं तो कंठी लगाओ, मान लगाओ, हम भले उतने भक्ति के में अनन्य नहीं हो रहे, सामने वाला फिर
इज्जत देने लगता है। सामने भगवान है, सामने वाला व्यक्ति क्यों देखती हो? सामने वाले में प्रभु है। अब उसकी सोच है, वो हमारा उपहास करे या सम्मान करे, उसकी विषय की बात है। हम उसकी मानसिकता से थोड़ी चलते हैं। भाई कौन क्या कहेगा इसके लिए हम थोड़ी हैं। हमारी साधना, हमारी उपासना, तुम हमें अच्छा कहो या बुरा कहो, तुम गाली दो या सम्मान दो, तो तुम्हारी मति की बात है, हमारी मति की। अगर जो उपासक लोग क्या कहेंगे तो घर बैठो उपासना नहीं कर सकते। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, अपनी मस्ती में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित हो। हम शास्त्र के अनुसार चलें, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई त्रुटि। शास्त्र आज्ञा करता है अपनी साधना को छुपाओ, तो ये हमारी साधना नहीं, हमारा सुहाग है। साधना हमारी है जो हम अंदर करते हैं। हम कै बजे जगते हैं, हम कितना जप करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कितना सोते हैं, हम कितना तप करते हैं, ये सब गुप्त रखने की बात अगर प्रकाशित कर दोगे तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, पक्का घाटा पड़ जाएगा। ये अनुभव की बात है। करोड़ रुपया हमारे पास है तो हम छुपाते हैं, हाँ, शायद वो ले जाता है, वो उसका उपयोग करता है। लेकिन हमारे पास साधना है तो वो क्यों चली जाती है? किसी को बोल दिया तो चली जाती इसका सूक्ष्म कारण है कि अहंकार, और अहंकार समस्त दोषों का जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। ये संस्कृति का मूल है, समस्त शोकों को प्रकट करने वाला है। जहां हम अपनी तपस्या, साधना, गुण, अनुभव वर्णन करते हैं तो उसमें हमारा अहम जागृत होता है। अहम जागृत होता से खत्म, आग लग जाती बस। मूल कारण उसका अहंकार है। और जब कहा नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसके बाद अहंकार उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं। तो संत जन अपने अनुभव वर्णन करते हैं, अपनी दिनचर्या वर्णन करते हैं, अपनी साधना वर्णन करते हैं, क्योंकि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो फर्क पड़ने वाली चीज थी वो खत्म हो चुकी है। तो जब तक वो स्थिति ना आ जाए तब तक साधक को अपने को छुपाना चाहिए। और जब वो स्थिति आ जाती तो बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे। पूरे संसार में उसकी कीर्ति फैल जाती, उसका कोई घाटा थोड़ी हो जाता है। तो ये जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक की बात है। थोड़ा बता दिया तो चला जाता है, फिर रोना आता है कि क्या कर दिया मैंने, ऐसा हो जाता। नहीं, बताने का ढंग है। हमने संतों ऐसे बताना चाहिए कि हमने संतों से सुना, यदि ऐसे चला जाए तो ऐसा लाभ मिल जाएगा। एक साधक कह रहे थे कि ऐसा हमने अनुष्ठान किया, वो आप कर रहे हो, लेकिन एक साधक कह रहे थे हमने ऐसा अनुष्ठान किया, उसका ये लाभ मिला। अगर आप ये अनुष्ठान करें तो लाभ मिलेगा। वो साधक ऐसा कह रहे थे, आप कहीं नहीं है। आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन संत और साधक शब्द का प्रयोग करके तो आप बच गए। जब ये कि मैंने ऐसा किया तो मैं यदि गलती से इन जगह किसी को बता दिया, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई, दोबारा से वापस चल सकते। हाँ, बस पश्चाताप करें, अंदर जलन हो कि यार मतलब बहुत गलत हो गया, बहुत, अब आगे से गलती नहीं करेंगे। अब जैसे कोई पूछता तुम कै बजे जगती हो? 6 बजे ठाकुर जी जगा देते हैं। तुम कितना भजन करते हो? जितना ठाकुर जी करा देते हैं। खत्म, खेल उत्तर है। कोई अभिमान ही नहीं, जितना ठाकुर जी करा, जैसे ठाकुर जी रखे। ऐसे बहुत चतुराई से चला जाता है। रामय भजन ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं बहुत प्रवीण होते हैं।